दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की जो आउटसाइडर होने की वजह से इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जिसका वो हकदार था। क्यों इन्हें ढेर सारे टीवी सीरियल्स फिल्में करने के बाद भी एज अ हीरो वो पॉपुलैरिटी ज्यादा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। क्यों इस एक्टर के पेरेंट्स अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं। एक एक्टर होने के साथ ये बेहतरीन कोरियोग्राफर और बैली डांसर भी है। क्या सच में इनकी 2025 में आखिरी फिल्म आ रही है या वाकई फिल्मी दुनिया से संन्यास ले रहे हैं? आइए सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बबलू पंडित किरदार से फेमस होने वाले विक्रांत मैसी की, जिन्होंने आज बॉलीवुड में अपनी मेहनत शानदार एक्टिंग से एक अलग मुकाम हासिल किया है। विक्रांत मैसी का जन्म 3 अप्रैल 1987 को हुआ था। विक्रांत एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। इनके पिता का नाम जॉली मैसी है, वहीं इनकी मां का नाम मीना मैसी है। विक्रांत के 2 भाई हैं। विक्रांत की फैमिली अलग अलग धर्म में बटी हुई है। पिता ईसाई धर्म को मानते हैं जबकि माँ सिख धर्म को। लेकिन पेरेंट्स ने कभी अपने बच्चों को धर्म को लेकर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया। लेकिन हाँ, पढ़ाई को लेकर थोड़ी सख्ती जरूर पड़ती। विक्रांत ने 12वीं तक की पढ़ाई मुंबई के सेंट एंथनी स्कूल से पूरी की और इसके बाद इन्होंने आरडी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस बांद्रा से ग्रेजुएशन की। आज विक्रांत को बतौर एक एक्टर जाना जाता है, लेकिन आपको बता दें विक्रांत एक बहुत ही बढ़िया कोरियोग्राफर और बैली डांसर भी है। शुरू से ही विक्रांत को डांस और एक्टिंग का बड़ा शौक था, इसलिए इन्होंने कॉलेज के दिनों में शामक दावर के यहाँ एडमिशन लिया और डांस सीखते हुए कोरियोग्राफी भी करने लगे। 7 साल की उम्र से ही ये एक्टिंग, डांसिंग और थिएटर परफॉर्मेंस करने लगे थे। स्कूल में भी विक्रांत कई प्रोग्राम्स में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया करते थे और टीचर्स से खूब तारीफ लूटते थे। अपने इन्हीं थिएटर प्रोग्राम को चलते इन्हें टीवी सीरियल्स करने का मौका मिला। साल 2007 में विक्रांत ने धूम मचाओ धूम नाम के एक सीरियल के लिए ऑडिशन दिया था, जिसमें इन्हें अमीर हसन का रोल प्ले करने का मौका मिला। लेकिन इस छोटे से रोल ने विक्रांत को कुछ खास पहचान नहीं दिलाई। इसके बाद इन्होंने 2008 में धर्मवीर सीरियल में काम किया और फिर 2009 से 2010 तक ये बालिका वधू शो में नजर आए और यहीं से इनके चर्चे होने लगे। और फिर विक्रांत की जिंदगी में एक बेहद खास मोड़ आया जब इन्हें बाबा ऐसुआ ढूंढो सीरियल में लीड रोल मिला और यहीं से इनको नेम फेम मिलना शुरू हो गया और एक के बाद एक सीरियल्स में ये नजर आने लगे, जैसे कबूल है, ये है आशिकी, अजब गजब घर जमाई। लेकिन इसके बाद विक्रांत ने टीवी की दुनिया से नाता तोड़ दिया क्योंकि ये कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने फिल्मों और वेब सीरीज के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया और बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद इन्हें 2013 में लुटेरा फिल्म में एक छोटा सा रोल मिला। हालांकि काम ज्यादा नहीं था, इसलिए विक्रांत को इस फिल्म से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 2015 में इन्हें दिल धड़कने दो मूवी में काम करने का मौका मिला, लेकिन फिर वही साइड रोल और फेम मिलने में नाकामयाबी। लेकिन साल 2015 ने विक्रांत को एज अ हीरो पेश किया और ये अ डेथ इन द गंज में लीड रोल में देखे गए, जिसमें इन्हें खूब लोगों ने प्यार दिया। कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कुछ ऐसे ही विक्रांत के साथ भी हुआ। इसी साल इन्हें हाफ गर्लफ्रेंड और लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा जैसी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। लेकिन 2018 में रिलीज हुई वेब सीरीज मिर्जापुर के बबलू पंडित किरदार ने इन्हें भाई सबका चहेता बना दिया। विक्रांत की एक्टिंग को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि ये बबलू पंडित नाम से ही मशहूर हो गए और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से इन्हें कई वेब सीरीज, मूवीज में भी भरपूर काम मिला, जिनमें राम प्रसाद की 13वीं, कार्गो, गिन्नी वेट्स, सनी जैसी मूवीज शामिल हैं, जो इन्होंने 2019 से लेकर 2020 के दरमियान की थी। और 2020 में दीपिका पादुकोण जैसी फेमस हस्ती के संग इन्होंने छपाक मूवी की, जिसमें ये एज अ हीरो लोग के दिलो दिमाग पर छा गए। इधर फिल्मी पर्दे पर विक्रांत हल्का मचा ही रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इन्होंने खूब धमाल मचाया। इन्होंने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, सेक्टर 36, मेड इन हेवन, क्रिमिनल जस्टिस, मिर्जापुर जैसी तमाम वेब सीरीज की। अपनी मेहनत की बदौलत विक्रांत मुश्किलात के साथ ही सही, लेकिन उस मंजिल तक का सफर तय कर रहे थे जिसकी इन्हें चाहत थी और जिसके ये हकदार थे। विक्रांत मैसी की 2021 में आई हसीन दिलरुबा भी काफी ज्यादा हिट साबित हुई और 2023 में तो बॉलीवुड में इनके नाम की हर तरफ गूंज उठने लगी, क्योंकि इस साल इन्होंने एक ऐसी इंस्पिरेशनल मूवी में काम किया जिसने इन्हें रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया। और ये मूवी थी 12th फेल, जिसमें विक्रांत की एक्टिंग इतनी खूबसूरती से निखर कर आई कि बड़े बड़े हीरो फेल हो गए। और 2024 में फिर आई हसीन दिलरुबा ने इन्हें एक बेस्ट एक्टर का टाइटल दिला दिया। अपनी इसी मेहनत के चलते विक्रांत ने कई अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स भी हासिल की है। कबूल है सीरियल में फेवरेट भाई के लिए 2013 में जी रिश्ते अवार्ड इनको नवाजा गया। 2019 में क्रिमिनल जस्टिस के लिए आईटी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला और इसके साथ ही 12th फेल मूवी के लिए बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड भी इनको दिया गया। इस तरह विक्रांत कई अवार्ड्स के मालिक हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ कामयाबी होती है वहाँ कंट्रोवर्सी का धुआं भी जरूर उठता है। विक्रांत भी अपने सक्सेस के रास्ते में कई बार क्रिटिसाइज हुए, बल्कि दी साबरमती रिपोर्ट फिल्म के दौरान तो इन्हें मारने तक की धमकी दे दी गई, क्योंकि ये फिल्म गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। इसी तरह एक बार इंटरव्यू में विक्रांत ने कहा था कि मैं लिव इन रिलेशन में यकीन करता हूँ
और मैं भी 7 साल तक लिव इन में रहा हूँ। हालांकि इस बयान के बाद कुछ लोगों ने विक्रांत पर नाराजगी जताई। सिर्फ यही नहीं, इन्हें तो एक बड़ी एक्ट्रेस ने भी काफी कुछ भला बुरा कहा और वो थी कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत। दरअसल यामी गौतम ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, तब विक्रांत ने मजाक में यामी को राधे माँ की तरह शुद्ध और पवित्र कहा था, जिस पर कंगना भड़क उठी और जवाब में लिखा कि कहां से निकला ये कॉकरोच, लाओ मेरी चप्पल। ऐसी ही कंट्रोवर्सी में अक्सर विक्रांत उलझे हुए नजर आते हैं। कंट्रोवर्सी से भरी इनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी मुश्किल रही है, उतनी ही शानदार रही है इनकी पर्सनल लाइफ। विक्रांत शीतल ठाकुर जैसी बेहतरीन अदाकारा को 2015 से डेट कर रहे थे, लेकिन ब्रोकन बट ब्यूटीफुल से दोनों को लेकर चर्चा तेज हो गई और 2019 में दोनों ने एंगेजमेंट कर ली और 2022 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए और 2024 में इनके घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा वरदान। हाल ही में विक्रांत ने एक ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया पर काफी तहलका मचा दिया। विक्रांत ने ट्वीट में लिखा कि 2025 में आखिरी बार बड़े पर्दे पर 2 फिल्मों में नजर आऊंगा। ये ट्वीट करते हुए विक्रांत के फिल्मी दुनिया से संन्यास लेने की खबरें खूब ट्रेंड करने लगी, लेकिन जल्द ही विक्रांत ने क्लियर कर दिया कि उनका मकसद रिटायरमेंट लेना नहीं बल्कि एक लंबा ब्रेक लेना है। आज विक्रांत बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें कांटों से भरा रास्ता तय करना पड़ा। पर दोस्तों, आज एक आलीशान जिंदगी के मालिक हैं। इनकी नेटवर्थ 20 से 25 करोड़ के आसपास है और इनकी ये बायोग्राफी बताती है कि अगर इंसान में मेहनत, हार न मानने की जिद और कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो कामयाबी उसे मिलती ही मिलती है। विक्रांत का कौन सा किरदार आपको सबसे बेहतरीन लगा है, आज तक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।